कहते हैं प्यार अंधा होता है, न धर्म देखता है, न मजहब, न जात पात देखता है और न सरहद। लेकिन प्यार में खतरे बहुत हैं, खासकर जब लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है अफ़गानिस्तान की मलाले रहीमी और हिंदुस्तान के नीरज मलिक के साथ। दोनों को रोज़ जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते इन्हीं से। हमारे में क्या है सर, अगर लड़का शादी कर ले, इतना खुशियाँ मनाते हैं ना कि बाहर देश से हमारे लड़का ने शादी करके बहू लेके आ रहा है। अगर कोई लड़की कर लेना, ये बोल देते कि इन्होंने पाप कर दिया, हमारा धर्म पैर के नीचे कर दिया इसने जाके काफिर से शादी करके। तो आपने अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश की? बहुत कोशिश की सर, बहुत। मैंने बोला कि अगर आपको अपने बच्चों की खुशी देखना है ना, मेरी खुशी इसी में है। मैंने बोला आपकी बिना इजाज़त की भी मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। तब भी उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इतना बोला कि अगर लड़का अफ़गान का होता, मुस्लिम होता, तो हमें कोई इतराज़ नहीं था। तुमने जाके हिंदू के साथ शादी किया, मतलब ये कि काफिर से शादी कर ले, तूने हमारा धर्म वेस्ट कर दिया। तो आपने उनको बताया कि शादी के बाद मैं बहुत खुश हूँ? मैंने बहुत बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे से प्यार बहुत करते हैं ये, और मैं भी ज़्यादा करती हूँ। मैंने हर मुश्किलात में मेरे साथ देते हैं ये। मैंने बहुत अच्छा इंसान है। जब तक जिंदा है तब तक सर ये निभाएंगी। मैं नहीं जानती हूँ सर ये कौन है। ये है अफ़गानी और धमकियाँ जान से मारने का दे रहा है सर। और ये है मेरा अंकल का लड़का है। जैसे बोलते हैं ना कि बचपन में रिश्ता तय होता है, मैंने भी बचपन में इसके साथ किया हुआ था रिश्ता। जब मैं बड़े हो गई सर, मैंने बोला कि मेरे को इससे शादी नहीं करना है। फिर ये आवारा था सर, एक नंबर का आवारा था। फिर मैंने बोला मेरे को शादी नहीं करना है इससे। तब से ये यहाँ पर भी मैं आई थी, इनके पापा ने 3-4 बार मेरे को कॉल करके धमकी दे चुका था कि इंडिया आने में मेरे को 1 मिनट में नहीं लगेगा, उधर आने में जो जगह तुम छुपा रहे हो ना उसको ढूंढने में मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा। और ये जो धमकी आ रहा है सर, ये सारे इन्हीं की तरफ से आ रहा है सर, ये सारे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। राजेश खन्ना और मुमताज़ की एक पुरानी फिल्म है प्रेम कहानी। उसका गीत है, प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी अफ़गानिस्तान की मलाले रहीमी और हिंदुस्तान के नीरज मलिक की है। जब दोनों में प्रेम हुआ, दोनों ने शादी की, बड़े खुश थे, लेकिन अब अचानक उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं और वे दुखी हैं। क्या है सारा मामला, आइए जानते हैं उन्हीं से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? अफ़गानिस्तान की रहने वाली हूँ मैं। अफ़गानिस्तान में कहाँ? अफ़गानिस्तान में मैं जौज़जान से हूँ मैं। वो काबुल से, राजधानी से कितनी दूर है? 1 दिन का रास्ता है। मलिक से कब प्यार हुआ आपको? ये चंडीगढ़ में 2018 में। शादी कब की आपने? 2020 में 24 जून को। धमकियाँ कौन दे रहा है आपको? परिवार की तरफ से है सर, मेरे परिवार की तरफ से काफ़ी धमकियाँ आ रही है। उनके ख़िलाफ़ जाके हमने शादी की ना, तभी बहुत धमकियाँ आ रहा है। धमकियाँ किस तरह से आ रही हैं? मोबाइल पर आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं? इंटरनेशनल कॉल आ रहा है मुझे, व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, और जान से मारने का धमकियाँ ज़्यादा आ रहा है। जी, क्यों जान से मारना चाहते हैं आपको? क्योंकि सर मैं मुस्लिम हूँ ना, ये हिंदू है, और वो मेरे परिवार वाले ये समझते हैं कि मैंने हिंदू से शादी करके पाप कर दिया, मैंने धर्म यानी कि वेस्ट कर दिया, मैंने पैर के नीचे कर दिया धर्म। नहीं, लेकिन हिंदू लड़कियां भी तो मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन अफ़गान के मुस्लिम लड़कों के साथ शादी कर सकते हैं, हिंदू से नहीं कर सकते हम। फिर हमारे पे बात ये कि ना सर, अगर लड़का शादी कर ले किसी बाहर की लड़की से, फिर इतनी खुशियाँ मनाते हैं ना कि बाहर देश की बहू आ रही है। अगर कोई लड़की कर ले तो इनके लिए पाप होता है। धर्म हमने पाप करते हैं या नापाक कर दिया धर्म, ऐसे माना जाता है हमारे में। तो जब आप खुश हैं, मलिक खुश हैं, तो आपके माँ बाप नाराज़ क्यों हैं? नाराज़ इसलिए है कि ये हिंदू है ना सर, इस बात की नाराज़ी है।
इस करके फिर मैं मुस्लिम हूँ ना, उन्होंने ये बोला अगर तेरे को सच में अगर शादी करना था तो किसी अफ़गानी लड़का से शादी करना था, तब हम लोग एक्सेप्ट भी कर लेते तुझे। जी। तुमने वहाँ पे जाके हिंदू से शादी कर लिया, इस वजह से जान से मारने के धमकी बहुत सारा आ रहा है सर। पहले तो मैंने इग्नोर मारा था धमकियाँ। अब कुछ महीने पहले रिश्तेदार मेरी मम्मी के जान पहचान वाला घर तक आके गया है सर। जी। फिर थोड़ा सा मैटर भी हमने सीरियसली ले लिया, क्योंकि मैंने घर का एड्रेस वगैरह मैंने नहीं दिया था। मैंने आज तक उनको ये बोल रखा था कि मैं दिल्ली में रह रही हूँ, जी। चंडीगढ़ का तो नाम ही नहीं लिया था। वो बंदा सीधा घर तक आया सर। 1 महीने से इंडिया में आके मेरे को ढूंढ रहा था सर, 1 महीने से। तो आपका चंडीगढ़ कैसे आना हुआ? मेरे को स्कॉलरशिप मिला था सर। स्कॉलरशिप के थ्रू मुझे चंडीगढ़ में देव समाज कॉलेज में एडमिशन मिला था मुझे, स्कॉलरशिप के थ्रू सर। सारा खर्चा वगैरह गवर्नमेंट के ऊपर था मेरा। तो आप बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं। अफगानिस्तान से ही हिंदी जानती हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में आके सीखी? नहीं सर, मैंने यहाँ पे आके सीख ली कैसे हिंदी। सीखी? पहले तो मेरे को कुछ भी नहीं आता था सर। बाद में मैंने चलो ठीक है, मेरा थोड़ा गलत बोल दूँ, हिंदी सीखना ज़रूरी है ना यहाँ पे। फिर मैंने सीख लिया सर। हॉस्टल में लड़कियों से बात करते करते हिंदी सीख ली मैंने। तो जो आपको लगातार जो धमकियाँ मिल रही हैं व्हाट्सएप पर या मोबाइल नंबर पे, तो आप सिम चेंज नहीं करते अपना? मैंने बहुत सिम चेंज कर चुकी हूँ सर। ये मेरा तीसरा सिम है। बहुत कर चुकी हूँ सर। पता नहीं नंबर मेरे कहाँ से ले लेते हैं मेरा नंबर, क्योंकि मुझे एम्बेसी में भी अपना नंबर देना पड़ता है। और जो मेरा यूएनसीआर वाला केस है उसमें भी मेरा अपना नंबर रजिस्टर करना पड़ता है। फिर पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं मेरा नंबर। तो आपको जो धमकियाँ मिल रही हैं, आपने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई? हमने करवाई है सर। प्रोडक्शन भी मिली हुई है हमारे पुलिस चंडीगढ़ का। फिर जो SHO सर है वो भी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे। फिर भी 24 घंटे तो पुलिस हमारे साथ नहीं रह सकता ना सर। वो कुछ भी कर सकते हैं, अफ़गानी है ना। अफ़गान में ऐसा नहीं कि सभी बुरे हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं सर, अच्छे लोग भी बहुत मिल जाता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है अब कौन मेरा दुश्मन निकले यहाँ पे, कौन पीछे से वार कर ले। इस करके ना थोड़ा सा वो हो रहा है। हमने तो जॉब भी छोड़ रखा है सर इस चक्कर में। 24 घंटे रूम पे रहते हैं हम, बाहर जाना अलाउड नहीं है अब हमें। जी। फिर इस करके थोड़ा परेशानी हो रहा है हमें बहुत ज़्यादा। आप जब पुलिस के पास गए थे शिकायत लेके, तो किसके पास गए थे और उन्होंने क्या सुझाव दिया आपको? मैंने सबसे पहले जो दनास का SHO था ना, सबसे पहले उनके पास गई थी मैं। फिर उनसे मैंने सजेशन ले लिया। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, 1 नंबर नहीं है, 2 नहीं है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है ये। फिर उन्होंने बोला कि पब्लिक सिटी में जाके उधर पहले कंप्लेन रजिस्टर करवा दो। ये हर एसएसपी साहब से मिले थे आप? नहीं मिले नहीं थे, हम रीडर साहब से मिले थे। जी। उनको ये हाँ प्रॉब्लम जी, बताई थी। उनको प्रॉब्लम बता दिया। फिर हमने शिकायत दर्ज कर दिया उधर। आपको किस तरह की सिक्योरिटी मिली हुई है? हमें हमें पेट्रोलियम मिली हुई है। पेट्रोलियम मिली हुई है। PSO अलर्ट हाँ किया जी। हुआ है। 11:30 बजे रात तक ना घर के आसपास ही रहते हैं। तो आपको अफगानिस्तान से यहाँ आए कितना समय हो गया? मेरे को 4 साल हो रहा है सर यहाँ पे आए समय। कभी वापस गए अफगानिस्तान आप? नहीं सर, कभी नहीं गई हूँ मैं वापस। आपके माता पिता ने कभी कहा आपको कि आ जाओ? सर वो मेरा ना बहुत ज़्यादा कर रहे थे पहले, क्योंकि सर मेरा बचपन में ना मेरे अंकल के साथ रिश्ता तय किया था बचपन में। फिर वहाँ पे ऐसे रूल चलता है सर। जब मैं बड़े हो गई तो मैंने सीधा मना कर दिया कि मेरे को शादी नहीं करना इससे, क्योंकि 1 नंबर का आवारा था वो लड़का। फिर मैंने वहाँ पे काफ़ी बंदूकें भी लेके आई है मेरे ख़ुद के अंकल ने, जान से मारने का। अभी कभी इसके साथ इसका रिश्ता कर दो वरना जान से मार दूँगा इसको, ये वो। तब भी मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्टैंड लेके स्कॉलरशिप के थ्रू एग्ज़ाम दिया मैंने, यहाँ तक ख़ुद को पहुँचाया। फिर उसके बाद भी बहुत सारी धमकियाँ आती थी अंकल को कि वहाँ पे जाके शादी मत करना, बोल देना कि मेरा रिश्ता तय हो चुका है उधर। धमकियाँ बहुत, इंडिया आने में मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा, बहुत सारा आता था सर। मैं जब फर्स्ट टाइम ही इनसे मिले, चंडीगढ़ में रेस्टोरेंट पे मिले हम, तब भी मैंने उसी टाइम ही मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि मम्मी मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और ये भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे से, और मेरे को इनसे शादी करनी है। फिर मम्मी तो खिलाफ ही था। फिर जो भाई लोग भी था उन्होंने भी धमकी देना शुरू कर दिया कि जिस दिन देखेंगे तो लास्ट दिन होगा, इसको तो इंडिया में मार देंगे, तेरे को जो अफ़गान का रूल है ना उसी के हिसाब से जान से मार देंगे। ऐसे ऐसे करके बहुत धमकी आ रहा है सर। क्या रूल है अफगान का? अफ़गान का रूल है जो अभी तालिबान का राजधानी चल रहा है ना सर, वहाँ पे क्या कर देते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोल देते हैं
और उधर लड़की का ना आधा आधे तक दफना देते हैं। फिर सबकी जितनी परिवार वाले रिश्तेदार वाले ना उनके हाथ में पत्थर दे देते हैं। उनको 2 घंटे पत्थर से मारना पड़ता है, जितना मारते हैं ना कि लड़की का जान ना निकल जाए। अगर 2 घंटे बाद भी देख लिया कि लड़की जिंदा है, उसके बाद भी मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा रूल हुआ है अभी तालिबान का राजधानी, तो अभी वही वाला रूल फिर से वहाँ पे शुरू हो गया। बोले कि वैसे करके मार देंगे। तो आपका लौटने का मन तो नहीं है वहाँ अफगानिस्तान? नहीं सर, नहीं। नहीं सर, अब तो बिल्कुल नहीं है सर। मैंने काफ़ी वो भी किया, परिवार वालों को मनाने की बहुत कोशिश की है सर मैंने, बहुत, तब भी नहीं मान रहे हैं सर। नीरज मलिक जी नमस्कार। आपने प्रेम विवाह तो कर लिया, जी सर। अपनी ज़िंदगी को कितना खतरे में मानते हैं? सर अभी खतरा है तो ऐसा है कि चलो हमें जो प्रोटेक्शन मिली हुई है इससे थोड़ा सा हम रिलीफ फील कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि चलो चंडीगढ़ पुलिस हमारा इस चीज़ के लिए साथ दे रही है। लेकिन सर मैं इनके पेरेंट्स से ये बात पूछ रहा था कि जब ऑपोजिट ये चीज़ होती है तो आप बहुत खुशी मनाते हो इन चीज़ों की। अगर आपकी लड़की ने ये चीज़ करी है तो आपको बहुत इस चीज़ का दुख है, और दुख किस चीज़ का है? आपकी लड़की खुश है इस चीज़ से। आप अपनी लड़की से पहले इस चीज़ को कंफर्म करो ना कि आप खुश हो या नहीं हो। जहाँ बच्चे राज़ी वहाँ पर माँ बाप भी राज़ी होने चाहिए। मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको लेके। वो भी बहुत खुश हैं कि चलो हमारे लिए तो बहुत अच्छी है ये चीज़। लेकिन अब जी तो इन खतरों से कैसे निपटेंगे आप? सर अभी हमने जो सोचा हुआ है कि चलो हम यहाँ से लीव इट करें, ये कंट्री ही हम छोड़ देते हैं। क्योंकि अभी सर जिस तरीके से थ्रेट कॉल्स हैं और पर्सन आ रहे हैं घर पे, तो मेरे को यहाँ पे सर सेफ फील नहीं है इतना। तो मैं चाहता हूँ इसको लेके मैं अपना कहीं और किसी शिफ्ट कंट्री हो जाऊँ। आप क्या काम करते हैं? सर मैं मेरा पहले लीज पे होटल लेके चला रहा था मैं। अभी मेरा कपड़े का बिजनेस है, होलसेल का। तो मैंने इसलिए अभी ये काम भी अभी ड्रॉप कर रखा है। आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? सर रेस्टोरेंट हुई थी सेक्टर 22 चंडीगढ़ में। तो उस दौरान मैं मिला था इनसे, तो फिर बातचीत हुई थी। तो हाँ जी। शादी के लिए प्रपोज रहीमी ने किया कि आपने किया इनको? नहीं, मैंने ही प्रपोज किया था सर इसको। जी तो पहले पूछा कि हाँ निकाह करोगे, इन्होंने जवाब दिया कि हाँ निकाह मैं आपके साथ करना चाहूँगी। आपके परिवार के लोग इस शादी के बारे में क्या कहते हैं, और जब उनको ये पता है कि भाई आपको धमकियाँ मिल रही हैं तो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं कि हमें हमारी तरफ से तो कोई ऐसा नहीं है कोई भी। अगर अभी भी अगर वो मानते हैं इस चीज़ को, मानने के लिए तैयार हैं, तो हमें उससे भी उनका रिश्तेदारी बनाने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पर अगर वो अगर उनकी मेंटालिटी वो चीज़ की है वहाँ के लोगों को लेके कि हम पठान हैं, हम 100 साल दुश्मनी नहीं भूलते हैं, तो इससे बेहतर बच्चों यही है कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे से नए सिरे से शुरू करो। अगर इंडिया में नहीं सेफ फील करो तो आप चले जाओ जहाँ पे आपका मन करता है। तो इसलिए मैंने इनके जो डिपार्टमेंट है UNHCR, उनको भी मैंने हेल्प के लिए दरख्वास्त लगाई है। और चंडीगढ़ पुलिस तो हमेरी हेल्प कर ही रही है इस चीज़ के लिए कि आप इस मतलब डिप्रेशन में नहीं आना आपने इन चीज़ों को लेके, आप अपना कंटिन्यू करें इन सारी चीज़ें। शुक्रिया मलिक, शुक्रिया रहीमी हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया आपका भी बहुत। थैंक यू सर। तो ये थे मलाले रहीमी और नीरज मलिक। इनकी प्रेम कहानी को देख के फिर राजेश खन्ना और जीनत अमान की अजनबी फिल्म का एक गीत याद आता है। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में छोड़ चले, आए मोए बाबुल की याद। यानी कि रहीमी को ना केवल अपने अब्बू की याद आती है बल्कि अम्मी की भी याद आती है। वो अफ़गानिस्तान जाना भी चाहते हैं लेकिन उनके जीवन को खतरा है और वो अपने जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहते। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।